तो बेटा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन 4 करते हैं बेटा। करना शुरू करिए सब लोग। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आपको करना है। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, और हमको बेटा क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x। डिफ्रेंशिएट करा आपने एफ डैश एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 3। अब आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखोगे, हमेशा इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा 4x इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। उसके बाद हमने आपसे क्या बताया कि आप नंबर लाइन प्लॉट करेंगे बेटा, और जो x की वैल्यू उसको प्लॉट कर दीजिए 3/4। इधर आपका क्या है, माइनस इन्फाइनाइट, इधर क्या है, प्लस इन्फाइनाइट। अब 3/4 से कम कोई वैल्यू पुट कर दीजिए एफ डैश एक्स में, और देखिए आपकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर हम 3/4 से कम 0 लिया हमने, 0 3/4 से छोटा है, और अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एट एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, 0। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। बस आपको नेगेटिव देखना है। और अगर 3/4 से बड़ा पुट करोगे तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, पॉजिटिव। तो एट एक्स, बेटा जब एक्स की वैल्यू 3/4 से कम है तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आया, और जब एक्स की वैल्यू 3/4 से बड़ी है बेटा तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बस ये बात आपको ध्यान देना है। यानी माइनस इनफाइनाइट से 3/4 फंक्शन आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और 3/4 से प्लस इनफाइनाइट फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपको इंक्रीज के लिए क्या लिखना है, इंक्रीज के लिए हमको लिखना है, इंक्रीज के लिए, तो इंक्रीज के लिए क्या लिखेंगे बेटा आप, 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज करेगा। डिक्रीज के लिए क्या लिखेंगे, डिक्रीज के लिए लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से 3/4। ये फंक्शन क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। प्यारा सा क्वेश्चन था, आराम से कर लिया होगा आपने। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। फिफ्थ मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको एग्जाम्पल में, शुरू में ही करा दिया था फिफ्थ क्वेश्चन हमने आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। फाइंड द इंटरवल व्हिच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो आपको वो इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस है, डिक्रीजिंग है। तरीका आपको पता है, आपको डिफरेंशिएट करके निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, बोलिए बेटा। एफ एक्स इक्वल टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x + 1। बेटा एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तुरंत खट से। ये हो जाएगा माइनस का 6x² माइनस का 18x, और ये आ जाएगा माइनस का 12। बेटा हमने क्या किया, माइनस का 6 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, x² + 3x + 2। ठीक है, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। फिर आपका अगला स्टेप आपको बताइए क्या करते हैं हम लोग, तो क्या कर देते हैं, इक्वल टू 0 रख देते हैं। यानी -² + 3x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बेटा इसको फैक्टराइज कर लीजिए 2 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, -6। इधर क्या हो जाएगा बेटा, x² + 2x + x + 2। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, -6। बेटा इसमें क्या मिलेगा, x कॉमन लिया तो x + 2, 1 कॉमन लेंगे तभी क्या मिलेगा आपको, x + 2। तो बेटा अब आपके पास क्या आ गया, -6 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 2 और x + 1 0। ठीक, यहाँ से आपको क्या वैल्यू आ गई, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए बेटा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक, सबसे पहले आप क्या करोगे, x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से, -2। फिर x + 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1।
इसके बाद का तरीका मैंने आपसे क्या बताया, एफ डैश एक्स को पहले आप उठाएंगे, तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया बेटा, एफ डैश एक्स जो यहाँ आया यही लिखिए, -6 x + 1 x + 2, x + 1 और x + 2। इसके बाद मैंने आपसे क्या बताया कि आप सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन में एक जगह x की वैल्यू -2 -1 को प्लॉट करिए, तो x की वैल्यू -2 कहीं यहाँ पे होगा, x की वैल्यू -1 यहाँ होगा बेटा, ये आपका प्लस इनफाइनाइट है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट है। सबसे पहला काम, -2 से छोटा कोई नंबर लीजिए, यानी -3। सपोज करो बेटा यहाँ -3 पुट करोगे तो ये निगेटिव आएगा, क्योंकि क्या है, माइनस बड़ा है, ये भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और निगेटिव इंटू निगेटिव करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी आपका आएगा आंसर क्या यहाँ पे, पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से देखिए, जो आपको यहाँ आएगा, समझिए ये स्टेप हर बार ऐसे ही हो रहा है, कोई चेंज नहीं है, बस आपको यहाँ देखना है, ठीक है। यानी हमने क्या किया, x की वैल्यू लेस देन -2 पुट की, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं बेटा, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 और लेस देन -1। तो -2 और -1 के बीच का कोई नंबर उठाइए बेटा, क्या है, तो माइनस का 1.5। अगर बेटा माइनस का 1.5 आप पुट करोगे तो माइनस का 1.5 ये फंक्शन क्या देगा, निगेटिव। यहाँ आंसर क्या आएगा, निगेटिव, यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। एक मिनट बेटा, जब -2 से छोटा हमने लिया था -3, तो ये निगेटिव दिया, ये निगेटिव दिया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। बात समझ में आ गई कैसे, ठीक है बेटा। माइनस से छोटा, -2 से -3 लोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस माइनस। अब -2 से बड़ा और -2 से छोटा, तो ये तो वैल्यू नेगेटिव देगा, लेकिन ये कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि आप 2 से बड़ा नंबर कोई लोगे, -2 से बड़ा, अगर आपने माइनस का 1.5 लिया, अब पुट करके चेक कर लिया करिए जब भी इस तरह दिक्कत आए, यहाँ पे जैसे हमने पुट किया बेटा, तो क्या हो जाएगा, -6 माइनस का 1.5 + 1 और माइनस का 1.5 + 2। बेटा ये देखो 2 बड़ा है, तो ये आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये कैसा आएगा, निगेटिव, बाहर क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखिए -2 से थर्ड आप क्या करेंगे, थर्ड आपका क्या है बेटा, तो अब x की वैल्यू, यानी यहाँ पे भी एफ डैश एक्स कैसा आ गया, यहाँ एफ डैश एक्स आ गया पॉजिटिव। थर्ड क्या है कि -1 से बड़ा हो, x की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन -1, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, -1 से बड़ा क्या होगा बेटा, 0। 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0, ये 0, तो केवल ये तो माइनस बचेगा, बचेगा ना, ठीक है, तो आपका माइनस आएगा, यानी एफ डैश एक्स क्या आता है, क्या, नेगेटिव। तो अब आप देखिए, जो जो निगेटिव आया है वहां फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 फंक्शन कहाँ कहाँ डिक्रीज कर रहा है, जरा समझिए आप, डिक्रीज कहाँ से कहाँ करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यहाँ और यहाँ फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन -2 से -1 क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो फंक्शन इंक्रीज कहाँ करेगा बेटा, तो इंक्रीज के लिए फंक्शन आपका क्या है, -2 से -1, तो -2 से -1 फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, और जो है माइनस इनफाइनाइट से -2 और -1 से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ फंक्शन क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। कर लिया होगा आराम से आपने, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन डी वाला उठाइए, डी वाला करने की कोशिश करते हैं बेटा। डी पार्ट एक बार करने की कोशिश करिए आप लोग, 6 - 9x - x², डी पार्ट एक बार करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। क्या है डी पार्ट आपका, चलिए करते हैं बेटा। तो डी पार्ट है 6 - 9x - x², तो एफ एक्स इजकल टू क्या दे रखा है, 6 - 9x - x²। तो बेटा एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 6 का हो गया 0 माइनस 9x, x का 1, तो केवल क्या आ जाएगा 9, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा
2x। अब क्या करेंगे आप, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देंगे खट से, यानी आप क्या कहोगे -9 और -2x इक्वल टू क्या हो गया 0। आपने माइनस कॉमन ले लिया, या आप 9 को उधर भेज दीजिए, तो -2x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -9/2, ये आपका x आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप एफ डैश एक्स को पहले लिखिए। तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या है, एफ डैश एक्स हमारे पास है -9 और -2x। नंबर लाइन बनाइए सुंदर सा, और x की वैल्यू क्या है -9/2। इधर क्या होगा -इनफाइनाइट, इधर क्या होगा +इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे बेटा, -9/2 से छोटा कोई नंबर उठाइए। ठीक है, तो -9/2 से छोटा नंबर क्या है 3 ले लीजिए, सॉरी 5 ले लीजिए। तो 5 अगर आप पुट करोगे तो 5 2 जा -5 पुट करेंगे बेटा तो -10 आ जाएगा यहाँ पे। अब सोचिए यहाँ -5 पुट करोगे तो प्लस का 10, और ये वैल्यू कैसी आ जाएगी पॉजिटिव। यानी अगर हम x की वैल्यू लेस देन -9/2 लेते हैं तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा बेटा पॉजिटिव आएगा। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन लेते हो बेटा आप -9/2, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा। पुट करके देखिए, ग्रेटर देन -9/2 क्या होगा 0। 0 पुट करेंगे बेटा तो -9 बच जाएगा, यानी वैल्यू कैसी बच रही है यहाँ पे नेगेटिव बच रही है। अब आप क्या कह सकते हैं कि -इनफाइनाइट से -9/2 फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, और -9/2 से इनफाइनाइट फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन इंक्रीज, यानी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेगा, और वहाँ से यहाँ तक फंक्शन आपका क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे तो चलिए सब लोग एक बार ये वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर ई वाला पार्ट करिए जरा। x+1 का होल क्यूब x-3 का होल क्यूब। तो आपको दे रखा है fx इक्वल टू, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, x+1 का होल क्यूब और x माइनस क्या है x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब। एक तो तरीका आप ओपन कर दीजिए इसको, जो कि बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए आप। जब प्रोडक्ट रूल लगाइए एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है x+1 का होल क्यूब। सेकेंड का डिफरेंस, इसको डिफरेंशिएट करिए बेटा, पहले पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। अब अब x का करेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा, और 3 का करोगे तो 0। तो पहले पावर का करोगे फिर अंदर का करोगे, जिनको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है वो डिफरेंशिएशन वाला फिर से देखें। ठीक, तो बेटा पहले पावर आपने आगे लिया और फिर पावर का करोगे तो ये आएगा, अंदर वाले करोगे तो ये आ जाएगा, फिर प्लस। अब क्या करेंगे बेटा, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का करोगे पावर आगे आ जाएगी, तो 3x+1, और x का करेंगे बेटा 1 और 1 का करेंगे तो 0। ठीक, तो अब जरा देखिए, अब आपके पास क्या आ गया एफ डैश एक्स, ये आ गया बेटा x+1 का होल क्यूब। यहाँ आपके पास क्या है, ठीक है 3 को हमने इधर लिख लिया, और ये बचेगा क्या x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेटा यहाँ क्या आ जाएगा x-3 का होल क्यूब, और ये आ जाएगा 3 को इधर लिख लीजिए आप, और ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं 3x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर। हमने इसको कॉमन ले लिया बेटा, इस वैल्यू को आपने कॉमन ले लिया। जब आप इसको कॉमन लोगे तो यहाँ से एक निकल गया x+1, तो बचेगा क्या 3 है, 2 निकल गया तो एक तो बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा x+1, और यहाँ क्या बचेगा x-3। तो अब आपको क्या मिल गया 3। सारा खेल बेटा यहीं के है, स्क्वायर, ये आपके पास है x-3 का स्क्वायर, और बेटा यहाँ क्या मिलेगा x+x 2x, और 3-1 तो ये आपका -2। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो बेटा अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 आके यही मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा
6। तो अगले स्टेप में क्या हो, यहाँ से 2 कॉमन लिया आपने, जब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो आपको कैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x माइनस 1 और बाहर क्या मिलेगा 2। अब ये जो 2 बाहर मिल रहा है यही 2 क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और क्या मिल गया x माइनस 1। और ये आपको क्या मिला है, ये आपको मिला है f डैश x। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, अब f डैश x इक्वल टू 0, कहानी बिल्कुल वही चल रही है, कहानी में कोई चेंज नहीं है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर आपके पास क्या है x माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख दिया आपने 0। अब बेटा x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो x की वैल्यू आ सकती है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1 इक्वल टू 0, पहले तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1। ठीक है, स्क्वायर है 2 बार -1 आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो -1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ इसको उठाइए x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, और ऐसे यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x की 3 वैल्यू आ गई -1, 3 और 1। बेटा नंबर लाइन बना लीजिए तुरंत खट से, आपके पास क्या है -1, 1 और 3, बाकी आपको पता है इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है। अब -1 से छोटा कोई नंबर उठाइए और इस पे पुट कर दीजिए, ये आपका f डैश एक्स है, मैं बार बार इसको लिखने नहीं जा रहा हूँ, तो याद रखिए यही आपका f डैश एक्स है। तो जब आप -1 से छोटा कोई नंबर यहाँ पुट करोगे, -1 से छोटा कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए -2 ले लिया आपने, बेटा ये नेगेटिव आएगा स्क्वायर होके पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्क्वायर होके पॉजिटिव, और ये तो अकेला नेगेटिव रहेगा, यानी ओवरऑल कैसा आ जाएगा नेगेटिव। तो जब भी -2 से छोटा कोई नंबर आप इसमें पुट करोगे, केवल साइन देखना है बेटा, यहाँ ये आपको क्या देगा माइनस, ये स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता, ये भी स्क्वायर है कभी नेगेटिव दे नहीं सकता, लेकिन यहाँ -2 रखोगे तो -3 आएगा, लेकिन माइनस में आया, और चूंकि सब पॉजिटिव है अकेला नेगेटिव, तो आंसर किस में आएगा माइनस में, यानी आपको यहाँ क्या मिल गया माइनस। अब -1 और 1 के बीच में बेटा 0 है, जैसे आप 0 पुट कर दोगे बेटा, तो ये -3 आएगा, ये क्या आएगा -1। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी कहानी है यहाँ पे, जब x की वैल्यू 0 रखोगे ये क्या आएगा पॉजिटिव, x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो बचा क्या अकेला -1, यानी वैल्यू फर्दर निगेटिव आ रही है यहाँ पे, तो ये भी वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 नेगेटिव आए हों। ठीक है, अब क्या है 1 और 2 3 के बीच में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी यहाँ पे, और 3 से बड़ा भी कोई रखोगे तभी वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव आएगी, यानी सीधा सीधा 1 से लेके -इन्फिनिटी फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग है, और 1 से लेके +इन्फिनिटी फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो बेटा डिक्रीजिंग के लिए क्या है 1 से लेके सॉरी -इन्फिनिटी से 1, -इन्फिनिटी से -1 डिक्रीज कर रहा है। और अगर आपसे कहा जाए इंक्रीजिंग के लिए बताइए, तो इंक्रीजिंग के लिए आप क्या बताएंगे कि 1 से लेके, नहीं -1 नहीं है बेटा +1 है क्या, 1 से लेके और ये +इन्फिनिटी, ये फंक्शन कैसा, हाँ नहीं एक साथ लिख दो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पे याद रखना कि ये जो एक चीज़ चलिए यहीं पे मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे -1 पे नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज है, तो आप एक्सेप्ट यहाँ माइनस लिख दीजिए -1 को छोड़ के। ठीक है, यहाँ पे -1 को छोड़ के, ऐसे यहाँ पे 3 पे छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे 0 हो रहा है, तो ऐसे -1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या करिए 3 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 को छोड़िएगा, ऊपर क्या छोड़िएगा -1, कट तो नहीं रहा इसमें, सब आ रहा है। ठीक है, समझिए एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको -1 को छोड़ना है, तो हमने क्या लिख लिया -इनफाइनाइट से 1 एक्सेप्ट -1, ऐसे यहाँ क्या लिख लिया 1 से इनफाइनाइट एक्सेप्ट 3। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, आराम से हो गया होगा, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं बेटा, एनसीईआरटी में अच्छे के अलावा क्वेश्चन ही नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सो दैट y इज इक्वल टू इतना इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x विदाउट इट्स डोमेन, सॉरी x थ्रू आउट इट्स डोमेन। हमको बताना है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है अपनी ज़िंदगी में,
हमेशा कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग ही रहेगा। एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है, कंडीशन याद रखिएगा, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है, यानी हमें इसी में चेक करना है कि -1 से बड़ा अगर कोई नंबर इसमें पुट करेंगे तो ये हमेशा कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं बेटा। कहाँ गया भैया, आ जाओ आ जाओ। चलिए अब बेटा देखिए आपको क्या दे रखा है, y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये दे रखा है। ठीक है, और वही कहानी डिफरेंशिएशन, हमेशा एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो चाहे y इक्वल टू लिख लो चाहे y डैश, तो dy बाई डी एक्स। बेटा डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और बेटा फिर 1 का करेंगे तो 0 और x का करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ डिवाइड रूल लग जाएगा, डिवाइड रूल लगा दीजिए खट से यहाँ पे। तो सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड का करेंगे बेटा तो 2 का तो 0 हो जाएगा, x का 1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सुंदर सा लिख लेते हैं बेटा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, देखिए 2 अंदर जाएगा तो 4 प्लस 2x, बेटा यहाँ भी 2x अंदर जाएगा तो माइनस का 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा आप देख लीजिए 2x कैंसिल हो गया, तो अब ये सुंदर सा क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया हमने डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। जिन बच्चों को यहाँ दिक्कत है वो देखिए, हमें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद इसको उठाइए इधर और इसको उठाइए इधर, जब भी इस तरह दे रखा हो पहले नीचे दोनों को मल्टीप्लाई और इसको उठाओ इधर वाले से मल्टीप्लाई, इसको उठाओ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वही बेसिक कहानी। ठीक है, ओपन कर देती है, इसको ओपन करिए। ठीक है, इसको इधर ही सॉल्व करते हैं क्योंकि आगे दिक्कत ना आए। हाँ अब रखिए, अब रखिए, अब रखिए, क्योंकि पहले तो रखने से कोई फायदा ही नहीं था ना, ओपन करोगे तब भी कोई दिक्कत आती फिर। अब इसको ओपन कर लेते हैं बेटा, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए अगर हम शुरू में जो बच्चे एक बार देख लो क्या हुआ, अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी 4x, जैसे ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप शुरू में, हम शुरू में अगर यहाँ पे सीधा 0 रख दोगे तो भी कॉम्प्लिकेटेड ही बनेगा, कुछ कैंसिल आउट होना नहीं है उससे। ठीक है भाई, इक्वल टू में 0 रखोगे उधर जाएगा, पॉजिटिव होगा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई होगा, तो हम पहले कर ले रहे हैं, हो वही रहा है। ठीक है, अब तो देखो इसको ओपन कर लिया, ये अंदर जाएगा -4 अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा आप देखिए 4x कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल, क्या सुंदर सा देखिए आपका आ गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है एफ डैश एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गई। तो अब जरा देखो, अगर हम एफ डैश एक्स की वैल्यू -1 से बड़ा पुट करेंगे, अब जरा देखो हम आते हैं कंडीशन पे, हमें बताना है कि ये फंक्शन मतलब x ग्रेटर देन -1 के लिए आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजेज है। तो आप सोचो कि अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, x ग्रेटर देन -1 बोला कि लेस देन,
हाँ ग्रेटर देन -1। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे बेटा तो ये तो 0 बनेगा। अब -1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर दीजिए आप, -1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करिए, फंक्शन हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पुट करोगे ये तो स्क्वायर है पॉजिटिव देगा, ये भी स्क्वायर है पॉजिटिव देगा, और -1 से अगर -1 पे ही तो ये 0 हो सकता है, -1 से बड़ा अगर हम कोई नंबर रखेंगे तो ये 0 होगा ही नहीं, कभी डिनोमिनेटर में यहाँ 0 बनेगा नहीं। ठीक है, अब -1 से बड़ा क्या होगा? 0, तभी ये 1 आएगा। यानी अगर हम x की वैल्यू -1 से बड़ा कोई भी रखेंगे, f डैश x आपका कैसा होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0। So the function is increases. So the function is increases. बात समझ में आ रही होगी आपको? जिनको नहीं है इसको फिर से देखो 1 मिनट के लिए। बेटा हमने क्या किया है, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया इसको, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप इसको समझ सको। हाँ जरा देखो बेटा, ये दे रखा था, हमने डिफरेंशिएट करके ये ले आए। अब यहाँ के हमने क्या किया, x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी पुट करा तो ये फंक्शन कैसा है? पॉजिटिव है। माइनस, तो हमें क्या करा कि -1 से बड़ा हमें देखना है, तो -1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करोगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम कह देंगे, अगर अब ये बात है कि हमने पहले काहे नहीं पुट कर लिया, भाई हम पहले भी पुट कर देते। तो बेटा अगर आप पहले -1 से बड़ा कोई नंबर पुट करोगे, सपोज करो आपने -1 से बड़ा ले लिया 0, तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी? -4 आएगी या -2 ही आएगी, और ये वैल्यू कैसी आएगी? 1। तो निगेटिव आ रहा है ना यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो फंक्शन निगेटिव आ रहा है, समझिए बेटा। अगर आप -1 से बड़ा यानी 0 नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह पर, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पुट करेंगे -1 से बड़ा, तो नंबर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें चूंकि प्रूव करना है इंक्रीजेस, इसलिए हमने इतना सिंप्लीफाई किया। अब हम यहाँ से अगर -1 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे तो फंक्शन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और चूंकि फंक्शन पॉजिटिव है इसलिए फंक्शन कैसा रहेगा बेटा? इंक्रीजेस रहेगा। ठीक है, तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।